तो दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के आरोप पत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बैंक चोरी करने वाले अपराधियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। एक घायल बदमाश पकड़ा भी गया है और 2 फरार हो गए। बीती रात चोरों ने दरअसल लखनऊ में एक बैंक में सेंधमारी कर 30 लॉकर पर हाथ साफ कर दिया और इन्हीं का ही एनकाउंटर पुलिस की ओर से किया गया है। 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं जब पुलिस बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर रही थी। फिर जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे उसमें बैंक की ही है, जहां बदमाशों ने दीवार तोड़कर लाखों की चोरी की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आज सुबह चिन्हट इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की है। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके सामने आ गई। इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 2 आरोपी फरार हैं। सुनाते हैं बदमाशों से एनकाउंटर के बाद पूर्वी लखनऊ के जो पुलिस उपायुक्त हैं शशांक सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहाँ से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर अभी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके उन पर। लेकिन ये जो बैंक चोरी की घटना है वो किसी फिल्मी स्टाइल में नजर आ रही थी। आपको बताते हैं पूरी वारदात के बारे में, कैसे बैंक चोरी को अंजाम दिया गया लखनऊ में। फिल्मी स्टाइल में पूरी वारदात की गई। बगल में खाली प्लॉट से दीवार पहले खोदी गई। दीवार खोदकर बैंक के अंदर ये चोर दाखिल हुए। बैंक के लॉकर रूम को कटर से पहले काटा गया। 30 लॉकर से सारा सामान निकाल लिया गया। 30 लॉकर पे हाथ साफ किया है। जेवर और कीमती पेपर भी लेकर ये जो चोर हैं वो फरार हुए। चोरी के दौरान कोई अलार्म नहीं बजा। वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। ये बातें चौंकाती हैं। और जिनके खाते इस बैंक में हैं उनका क्या कुछ कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट है मदर के नाम से। कब इस बात की जानकारी लगी आपको? हमको ये दोपहर में पता चला जब पुलिस यहाँ आई है। उसके बाद बैंक से कितनी दूरी पर आपका बैंक है? ये बगल में घर है। अच्छा, जब ये घटना हुई तब क्या कुछ अलार्म बजा था, नहीं बजा था? कुछ आप सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। जो घटना हुई है कब क्या कुछ जानकारी लगी आपको? आस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे, ये 30 लाख टूट गए। अब उसमें क्या किसका गया है पता नहीं। बैंक की तो पूरी लापरवाही है। इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। अभी भी देखिए एटीएम खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं इसके अंदर। कुछ दिन बाद एटीएम भी टूटेगा, तब वही दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा, जब घटना हुई तब कोई अलार्म कुछ नहीं बजा। इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा। तो ये चोरी बहुत ज्यादा सनसनीखेज है, इस तरीके से अंजाम दी गई। अब इससे कई सुलगते सवाल भी सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि चोरी के दौरान जब चोर वहां पर पहुंचे और 30 लॉकर खोल रहे थे तो बैंक का अलार्म क्यों नहीं बजा? चोरी के वक्त सिक्योरिटी गार्ड कहां थे, ये बड़ा सवाल है। बैंक के पास रात में पेट्रोलिंग के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्योंकि बैंक का एरिया है, सेंसिटिव एरिया बताया जाता है, तो क्यों नहीं था पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के? चोर घंटों दीवार तोड़ते रहे, क्या किसी को ये पता नहीं चला? क्या चोरी में किसी बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि इस चोरी की घटना के बाद, लखनऊ में बड़ी चोरी होने के बाद सामने आया।